नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री के भी पार जाने की संभावना है। आसमान साफ रहने और हवाओं के कमजोर पड़ने से दिन और रात दोनों में तापमान लगातार वृद्धि हो रही है। इससे गर्मी का असर और तीखा होगा और लू जैसी परिस्थितियां बनने की भी आशंका है। देखिए खास पेशकश गर्मी का टेरर ऑन। अप्रैल महीने की शुरुआत में मौसम ने भले ही उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत दी हो, लेकिन अब मौसम ने जाहिर कर दिया है कि गर्मी आ चुकी है। बैसाख के आगमन के साथ ही समूचा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन ये इतना कमजोर है कि मैदानी इलाकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव केवल हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों, विशेषकर गंगा के किनारे वाले शहरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है और अगले 1 हफ्ते में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। बुधवार की बात करें तो सुबह से ही प्रदेश में तेज धूप निकली थी और हवाओं में गर्मी महसूस की, जिस कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का उछाल आया है। बांदा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी और सुल्तानपुर में बुधवार को तापमान 40 के पार रहा। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को ही झांसी का तापमान 40.5 डिग्री, प्रयागराज का 40.4 डिग्री, वाराणसी का 40.1 डिग्री और सुल्तानपुर का 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो रहा है। गर्म पछुआ हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और लोगों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। बुंदेलखंड समेत दक्षिणी जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी और तपिश महसूस हो रही है। अगले 4-5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी अब तेजी से बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुका है और आने वाले दिन ज़्यादा गर्मी भरे होने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से गर्मी और बढ़ेगी, इस पर बात करने के लिए हम BHU में हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव जी। सर, आने वाले दिन जो है कितने गर्म हो गए, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तो गुजर चुका है। पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो तो निश्चित रूप से गुजर ही चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिम से ही हवाएं आ रही हैं। लेकिन अब उसमें वो ठंडक या बादल या बरसात की संभावना थोड़ी कम है। तो ऐसे में अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और जो गर्मी के सीजन का फीचर है वो अब दिखाई देगा और हर 1-2 दिन के अंतर पे ही 1-8 डिग्री बढ़ता रहेगा। मुझे लग रहा है अगले 5-7 दिन तक तो बढ़ने की पूरी उम्मीद है, फिर कुछ आएगा तो समझ में आएगा। तो सर, इस बार टेम्परेचर लगभग कितना होने के अनुमान आप मान रहे हैं? ये बड़ा कठिन है, लेकिन रिकॉर्ड जो बताते हैं वो 46-47 भी गया है अप्रैल में ही। तो मान लीजिए कि अभी तो बढ़ेगा तो 44-45 तक तो जाने की उम्मीद है अभी। तो फिलहाल आने वाले जो 2 महीने हैं वो फिलहाल गर्मी भरे ही होंगे, क्योंकि जी एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का ही सीजन है और इस समय जो ज़मीन को गर्मी चाहिए इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में पर्टिकुलरली, वो गर्मी का माहौल है और अब मिलेगा। जो भारत सरकार मानती भी है या जो मौसम विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो सभी मानते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई मुख्य रूप से उत्तर भारत में गर्मी का सीजन। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ते ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। यूपी के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 14 अप्रैल से ही लखनऊ समेत प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। इन जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, हापुड़, बिजनौर, बरेली, आगरा, मथुरा, हाथरस, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, मिर्जापुर और अयोध्या शामिल हैं। 16 अप्रैल से तापमान 23 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और लू शुरू हो जाएगी।
17 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री पर बरकरार रहेगा और मौसम शुष्क होगा, जबकि 18 अप्रैल को तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। वहीं बीएचयू ज्योतिष विभाग ने भी अपनी गणनाओं के आधार पर इस साल तीखी गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। विभाग का मानना है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी तापमान में वृद्धि का संकेत दे रही है। पंचांग में जो ग्रहों की स्थिति होती है, हम लोग वर्षा का जब विचार करते हैं वर्षा ऋतु में तो आर्द्रा प्रवेशांक से करते हैं, यानी जब आर्द्रा नक्षत्र में जो सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय के लग्न बना के। तो इस बार पंचांग में आर्द्रा प्रवेशांक का जो लग्न है वह मकर लग्न है, जिसका लग्नेश शनि है। तो जिसके चलते शनि बात वायु को देने, माने वायु का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, आंधी तूफान चक्रवात रहेगी, गर्मी भी अधिक पड़ेगी, जली भी उत्पात की संभावना बन रही। इस बार थोड़ी सी गर्मी की जो स्थिति है पिछले वर्ष की अपेक्षा बाद में प्रारंभ होगा। जो मई के प्रथम सप्ताह से गर्मी अधिक प्रचंड रूप में शुरू होगी और जो 2-3 महीने तक पर्याप्त रूप में उत्तर भारत में गर्मी की अधिकता बनी रहेगी, जिसमें आंधी तूफान की भी संभावना बन रही है। बात करें वाराणसी की तो जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जा रहा है, गंगा घाट पर लोगों की आवाजाही कम होती जा रही है, क्योंकि घाट पर रेत होने के कारण गर्मी ज्यादा दिखती है। स्थानीय लोग तो कम आते ही हैं, पर्यटक भी इस समय कम आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी की तपिश अब महसूस की जाने लगी है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद अब मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जाएगा, यानी कि अब राहत मिलने वाला नहीं है, बल्कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। अयोध्या में सतुआ संक्रांति के मौके पर भगवान रामलला को सतुआ का भोग लगाया गया। दरअसल इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम के अनुसार रामलला के भोग और वस्त्र में परिवर्तन किया गया है। रामलला को गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए शीतल पेय के साथ सतुआ, छाछ, लस्सी, दही का भोग लगाया जा रहा है और उनको सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं। भगवान रामलला को गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए उनके मंदिर में कूलर और एसी लगाए गए हैं। दरअसल भगवान रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हैं और प्राण प्रतिष्ठित भी हैं। श्रद्धालुओं का भाव है कि जिस तरह से 5 साल के बच्चे को सर्द और गर्म का एहसास होता है, वैसे ही रामलला को भी सर्द और गर्म का एहसास होता है। इसलिए मौसम के मुताबिक उनके राग, भोग और वस्त्र में परिवर्तन किया जाता है। सतुआ संक्रांति के मौके पर भगवान रामलला को सतुआ का भोग लगाया गया। दरअसल इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम के अनुसार भगवान रामलला को गर्मी का एहसास न हो, इसलिए उनके राग भोग में परिवर्तन किया गया है। इस समय भगवान रामलला को सतुआ के साथ दही, छाछ और रबड़ी का भोग लगाया जा रहा है। दरअसल भगवान रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हैं और वे प्राण प्रतिष्ठित हैं। श्रद्धालुओं का भाव है कि जिस तरह से 5 वर्ष के बालक को सर्द और गर्म का एहसास होता है, उसी तरह से भगवान रामलला को भी सर्द गर्म का एहसास होता है। अयोध्या में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यदि अभी से तापमान इतना अधिक है तो आने वाले मई, जून और जुलाई में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में जा सकता है। ऐसे में घर से बाहर निकलते वक्त पूरे कपड़े पहने, सिर को टोपी या गमछे से ढक कर रखें और तेज धूप से बचने की कोशिश करें। गर्मी उम्मीद से ज़्यादा इस बार होने की संभावना है। अभी अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि छोटे बच्चों के लिए तो बहुत हानिकारक है। अभी मई, जून का पूरी गर्मी का महीना पड़ा हुआ है, तो लोगों को जो है, मुझे तो सरकार से ये कहना है कि छोटे बच्चों के स्कूलों को गर्मी पड़ते ही बंद कर दिया जाए, वरना बच्चों की तबीयत खराब होने का सबसे ज़्यादा डर बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। रामनगरी अयोध्या का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ऐसे में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार अप्रैल माह में ही इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो मई, जून, जुलाई में क्या हाल होगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचेगा। ऐसे में भीषण गर्मी होगी और लू भी चलेगी। अब देखिए झांसी में कैसा है गर्मी का हाल, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अप्रैल का महीना अभी आधा भी नहीं बीता कि झांसी में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पारा लगभग 40 के करीब पहुंच चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि झांसी की सड़कों पर
कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग बाहर घरों से निकल रहे हैं वो मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोगों द्वारा तौलिया गमछे का सहारा लिया जा रहा है। वहीं कोचिंग जाने वाली छात्र छात्राएं दुपट्टे का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे एक और दुकानदार है, इनसे हम बात करते हैं जो लगातार तौलिया टोपी वगैरह बेच रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? राकेश साहू। राकेश जी, इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी में काफ़ी है, अभी राहत तो नहीं है। राहत नहीं है। अच्छा, इस गर्मी की वजह से आपकी दुकानदारी में कितना असर है? अभी मद्दा है भाई साहब। वहीं लखनऊ में भी तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को यूपी के 5 जिले ऐसे रहे जिनके तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किए गए। अब सरवाइव करने का क्या मजबूरी है, निकलना ही पड़ेगा। अपन झेल रहे हैं बस ऐसे गर्मी से। टेम्परेचर अचानक से गर्मी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट करके रखें हैं। बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। यही कर रहे हैं कि लिक्विड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पे कम। राजधानी लखनऊ में तपिश शुरू हो गई है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने 3-4 दिनों पहले ही अनुमान लगाया था कि बुधवार के दिन से तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। जो तस्वीर भी आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला समय रहता है इस वक्त लोग बच्चों को स्कूल से लेने निकलते हैं और जो भीड़ सड़क पर दिखाई पड़ती थी वो अब कम हो गई है। तो ट्रैफिक भी कम हो गया है, लोग गर्मी से परेशान हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों में ही रहना पड़े, इस वक्त कम से कम बाहर ना निकलना पड़े। जो लोग निकल भी रहे हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि गर्मी से बचने के कुछ उपाय ज़रूर कर लिए जाए, चूँकि अब जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। चिकित्सक भी इस वक्त राय दे रहे हैं लोगों को कि चूँकि एकाएक शुरुआती गर्मी लखनऊ में पड़ना शुरू हुई है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें और उससे ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, पानी की उपलब्धता शरीर में रहे ताकि किस तरह की बीमारी ना हो। हालांकि अभी लखनऊ में हीट वेव का उतना इम्पैक्ट नहीं है। प्रयागराज में भी सूरज अपने चरम पर दिखा और यहाँ भी लोग गर्मी से परेशान दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। फिलहाल कोई सक्रिय वेदर सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है, जिससे राहत मिलने की संभावना कम है। जी, अभी हम थोड़ी देर पहले अपने यहाँ से निकले थे चौराहे पर जाने के लिए मेडिसिन के लिए। आप ये जान लीजिए कि इतनी तेज़ धूप है कि मतलब इस धूप के लिए वैसे गवर्नमेंट ने शायद यहाँ पर एक वो भी जारी कर दिया है कि लोग धूप में ना निकलें और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वाकई में कोई घर से ना निकले, जितना हो सके घर बैठे काम करे, क्योंकि ये इतनी तगड़ी धूप है कि हमें एक चौराहे तक जाने और आने में बहुत ही दिक्कत हुआ और महसूस होने लगा कि जैसे डिहाइड्रेशन या इस तरीके की समस्या क्रिएट हो गई। तो हम लोगों से यही एडवाइस करेंगे कि इस गर्मी में न निकलें और गवर्नमेंट से कहेंगे कि जो बच्चों का स्कूल 2 बजे तक है, उन बच्चों का स्कूल 12 बजे से बाद पर स्कूल पर प्रतिबंध लगाएं कि वो बिल्कुल बच्चे न जाएं। अप्रैल माह में कुछ शुरुआती उलटफेर के बाद अब गर्मी अपने पूरे तेवर में नज़र आने लगी है और तापमान लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ज़िलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है और प्रयागराज भी उसी में शामिल है। प्रयागराज में अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान है वो 40.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे अचानक तापमान बढ़ने से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन चूंकि आधा अप्रैल बीत चुका है और तापमान ऊपर जाना ही है, लेकिन जिस तरह से इस साल लोगों ने मौसम में उतार चढ़ाव देखा उससे अच्छे खासे लोग जो है वो भी बीमार होते नज़र आए। चूँकि अप्रैल महीने में ही बारिश भी लोगों ने देखी और थोड़ा सा शुरुआती दिनों की बात करें कुछ सर्दी जैसा असर भी दिखाई दिया, लेकिन अब एकाएक तापमान ऊपर जा रहा है और मौसम विज्ञानियों की माने तो ये तापमान अभी और ऊपर जाएगा और लोगों को, अभी तो ये शुरुआत है, लोगों को इस गर्मी से निजात फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में ये तापमान लगातार और तेज़ी से ऊपर जाएगा। ऐसे में लोगों को ये सलाह दी गई है कि अचानक आए इस गर्मी से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है।
मौसम विभाग ने राज्य में चिलचिलाती गर्मी का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के असर से तापमान में कमी आई थी, लेकिन अब कोई नया सिस्टम नहीं बनने से तापमान बढ़ सकता है। जो पूर्वानुमान है 13 से लेकर 19 अप्रैल तक, एक मेन सिनोप्टिक वेदर सिस्टम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और सटे हुए राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तृत है। इसके कारण अभी जो मौसम का स्थिति है, मौसम अगले 7 दिन शुष्क रहेगा, लेकिन उच्चतम तापमान जो है इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ही स्थानों में, इक्का दुक्का स्थानों में, गुजरात रीजन और हमारा सौराष्ट्र कोस्ट रीजन में तापमान, अधिकतम जो तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा होने का संभावना रहेगा। गुजरात में लगातार गर्मी है वो बढ़ रही है। आईएमडी ने आज ऑरेंज अलर्ट दिया है, खासकर राजकोट और कच्छ को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी कई जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। जो अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में 40.7 डिग्री टेम्परेचर है वो फिलहाल हो चुका है, जिसके बाद अहमदाबाद नगर निगम और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो लोगों के लिए खास पानी की जो सुविधा है वो की गई है और साथ में ORS है वो दिया जा रहा है, ताकि जो लगातार गर्मी बढ़ रही है जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है, कई लोग जिसकी तबीयत है वो बिगड़ जाती है, जिसके बाद नगर निगम ने शुरुआत में ही जो ORS की जो पाउच है वो देना शुरू कर दिया है। पानी की जो सुविधा है वो यहाँ रख दी गई है, कई जगह कूलर लगाए गए हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर जो नेट है उसकी भी सुविधा फिलहाल की गई है। मेरा नाम बबीता है, मैं चांदखेड़ा में रहती हूँ और यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है जिसमें ORS घोल मिलाकर पिलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आपसे विनती है कि जितनी ज़्यादा धूप है तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसका लाभ उठाए। थैंक यू। अहमदाबाद में गर्मी का मौसम 40 डिग्री के पार जाते ही सड़क के बीचों बीच खड़े होकर ट्रैफिक संभालने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की हालत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी और लू का पुलिस वालों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत ही तारीफ के काबिल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम कूल जैकेट है। ये कोई आम जैकेट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और आराम का एक अनोखा मेल है। इस जैकेट का डिजाइन और फंक्शनैलिटी इसे खास बनाती है। पावर बैंक को जैकेट से कनेक्ट करने के बाद एक ऑन ऑफ बटन दिया गया है। बटन दबाते ही जैकेट के अंदर लगे पंखे चलने लगते हैं। इस जैकेट को पहनने से शरीर का टेम्परेचर आसपास के माहौल से करीब 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सकता है। जैकेट के बंद होते ही अंदर की हवा बाहर नहीं निकलती और पूरे शरीर में घूमती रहती है, जिससे पसीना वापस नहीं आता और जलन नहीं होती। जैकेट में एक खास आइस कॉलर की सुविधा है, जिसे भिगोने पर गर्दन और सिर तक ठंडी हवा पहुंचती है, जो हीट स्ट्रोक से बचाती है। अहमदाबाद में आप जानते ही हो कि 40 डिग्री के ऊपर होती है गर्मी, तो ये जैकेट पहनने से 7 से 10 डिग्री तक राहत रहती है। ये जो कॉलर है वो गीला करके ठंडक महसूस होती है और ये जो पंखे हैं बरोबर, उससे शरीर में कम गर्मी लगती है। गुजरात में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। आज भी अहमदाबाद में 40 डिग्री के पार टेम्परेचर हो चुका है। जो अहमदाबाद में पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक का नियमन कर रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है, जो डिहाइड्रेशन की जो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। साथ में अब देख सकते हैं कि जो 40 डिग्री के पार जो गर्मी होने के बावजूद भी वो ड्यूटी पर कर रहे हैं। फिलहाल उनकी जो सुविधा के लिए महिला हाउसिंग ट्रस्ट, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो अहमदाबाद पुलिस ट्रैफिक पुलिस है उसके सहयोग से एक विशेष जो जैकेट बनाया गया है, जो ये ट्रैफिक नियम कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको गर्मी में राहत देने वाला है। आप खास की बात की जाए तो ये जैकेट है वो आम जैकेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो दी गई है। खासकर बात की जाए तो शुरुआत में इसकी जो कॉलर की बात की जाए तो ये कॉलर है जिसमें पानी लगाने के बाद उसको जो बंद कर दिया जाए तो जो गर्दन का जो टेम्परेचर होता है वो 4 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है। साथ में एक बड़ी सी पावर बैंक दी गई है। ये 2 फैन है। यहाँ पे जो ऑन ऑफ का जो बटन दिया गया है जिसके ज़रिए लेफ़्ट और राइट का जो फ़ैन है वो चलता है। ये 12 वॉट की जो बैटरी पे चल रहा है। साथ में ये जो डिस्चार्ज हो जाए उसके लिए विशेष ये पावर बैंक यहाँ पे दी गई है।
ताकि काफ़ी अलग तरीका का जो मटेरियल है ये यूज़ किया गया, इम्पोर्टेड मटेरियल है। खास इसको पहनने के बाद जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री कम होता है। फ़ैन होने के बाद ये 5 से 7 डिग्री हो जाता है। साथ में कॉलर में पानी जाने के बाद ये जो टेम्परेचर है वो 7 से 10 डिग्री तक कम हो जाता है। इसके बाद इनको लू है वो नहीं लगती, डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। कई प्रकार की जो गंभीर बीमारी है उन पर इनको राहत मिलती है। साथ में अलग तरीके का जो मटेरियल है वो इसमें यूज़ किया गया है। फिलहाल ये जो जैकेट है वो चालू होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ैन है वो दोनों चालू हो चुका है, पूरा जो एयरटाइट हो चुका है, जिसके बाद ये हवा है वो अंदर सर्कुलेट होती है, पसीना कम होता है और जो ट्रैफिक नियम में जो मुश्किलें आ रही है उसमें उनको राहत मिलती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश सामान्य से नीचे रहने की आशंका है। आंकड़ों की बात करें तो इस साल औसत बारिश का केवल 90 से 95% ही संभावना जताई जा रही है। भारत में मानसून के दौरान औसतन बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है, लेकिन इस बार इसके गिरकर 92% के आसपास रहने का अनुमान है। इसमें 5% की कमी या बढ़ोतरी की गुंजाइश रखी गई है, जो सूखे की आहट की ओर संकेत दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल प्रशांत महासागर में ला नीना जैसी स्थितियां खत्म हो जाएंगी और अल नीनो जैसी स्थितियां बनने लगेंगी। यह कम बारिश का कारण बनेगी, यानी इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून के सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। साथ ही इस साल के जनवरी मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बनी कम बर्फ भी मानसून को प्रभावित कर सकती है। अब जानिए क्या है अल नीनो और ला नीना। अल नीनो, इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 साल में 2 बार होता है। इससे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। ला नीना, इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है। आसमान में बादल छाते हैं और अच्छी बारिश होती है। तो खैर मनाइए कि आधा अप्रैल राहत के साथ बीत चुका है। 2 महीने गर्मी का साथ और होगा। अपना ख्याल रखिए और इस गर्मी में स्वस्थ रहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से टीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।